नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आप किस वे में रहोगे एज अ कपल। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो कन्या राशि किस वे में रहेंगे 11 से 20 अप्रैल, इनका कैसा जाएगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ट्रैवल वाला एक मोमेंट हो सकता है। ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशंस में। मनी वाइज की भी अगर कहूँ तो पैसे आ रहे हैं एंड खर्च की भी संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज रहेगी आपकी। एंड सो ब्यूटीफुल कार्स, घर हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं जिनकी केसेस में तो बच्चों के साथ में एक अच्छा अटैचमेंट दिख रहा है, उनके लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ में क्वालिटी टाइम हो सकता है कि आप बिगिन में स्पेंड करो। बट मीट फेसेस में अगर कहूँ तो थोड़ा सा आप मुझे किसी चीज़ों को लेके सोचते हुए, डिस्टर्ब खुद को करते हुए दिख रहे हो। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपको याद आए तो थोड़ा सा फ्रीज हो सकते हो, वो कहूँगी एनर्जीज में दिखती हैं। एंड देखो, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा करोगे इन दौरान कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे चलूँ, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, या किसी को सुनते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। बट हाँ, कुछ भी गलतियाँ अगर हुई हैं तो उसके रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग करोगे। पैसों के मामले में भी खर्चीले मुझे आप दिख रहे हो। एंड देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन, सॉरी, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपके साथ में बिताए हुए एक अच्छे मोमेंट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं। जिनके भी केसेस में अगर बच्चे हैं, परिवार है, तो आपके पर्सन भी उनसे जुड़े हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कोई पेट्स वगैरह अगर आप लोग पालते हो तो उसकी तरफ में भी आपके पर्सन की ज़्यादा रुझान दिख रही है, उनकी केयर करते हुए दिख रहे हैं। बिगिन तो कहूँगी क्या ही मैं कहूँ, लक इज कहूँगी फेवर में दिख रहा है। आपके पर्सन की कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट हो सकती हैं। बट मीड में आप दोनों को चीज़ों को सोचते हुए किसी के वजह से थोड़ा सा भारीपन फील कर सकते हो, स्टक हो सकते हो। तो कहूँगी वो मीड मोमेंट में ज़्यादा दिख रहा है। बट एंड एंड बिगिन मुझे अच्छा दिख रहा है, क्लियर भी रहेंगे एंड इमोशंस भी अटैच होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ बड़ा अचीव भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है। मनी वाइज पे भी ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन से कहूँगी आपको मनी के रिगार्डिंग सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से अगर मेल है एल्डर या यंगर तो उनसे वाइफ शेड करेगी। फीमेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या फिर 12 के 12 राशियों में से भी अगर यंगर है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हूँ क्या कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका, यूनिवर्स मुझे बताएं। कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर है जिनके भी केसेस में तो कहूँगी उनसे थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। आपके पर्सन की कहूँगी मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी दिख रही है। कोई इंसान इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है, या अगर दो दो पर्सन को आपके पार्टनर अगर कर रहे हैं तो उसमें सफरिंग, जगलिंग मीट फेजेस में ज़्यादा रहेगी। टाइम का भी अभाव कहूँगी थोड़ा सा दिख रहा है कम्युनिकेशंस में या रिश्ते में, मीट फेजेस में ज़्यादा होता दिख रहा है। बट स्टिल कहूँगी बिगिन एंड अच्छा दिख रहा है। बिगिन में कम्युनिकेशंस भी अच्छी दिख रही है, शुरुआत अच्छा रहेगा, इमोशनली अटैचमेंट दिख रही है। तो एक्शंस में भी कहूँगी भर भर कर प्यार आपकी तरफ में निछावर करते हुए बिगिन में दिख रहे हैं या एंड में। बट मीट थोड़ा सा टफ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी फीमेल अगर होंगी तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। बट कुछ केसेस में मेल भी पर्सन हो सकते हैं।
चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज। सो ब्यूटीफुल कार्स, भले ही कुछ टाइम के लिए चीज़ें ऑफ हो, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स जिसकी तरफ में ध्यान से बिल्कुल प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप दिख रही है, तो कुछ चीज़ें उलझेंगी बट सुलझते हुए दिख रहे हैं, स्टार्स ब्राइटन दिख रहे हैं, फाइनेंशियली हो सकता है कहीं से सडन कोई हेल्प, कोई प्रोग्रेस कुछ आ जाए, कुछ करियर वाइज कुछ ग्रोथ आ जाए, तो ओवरऑल में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कुछ न्यू चीज़ें कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से एक अच्छे घर परिवार से कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एल्डर फीमेल हो सकती हैं ये। एंड दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से लगभग सिमिलर एज से मेल या फीमेल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। एक सोलमेट वाला वाइब्स आ रहा है, पर देखती हूँ अगर आता है कनेक्ट होते हैं पर्सन तो किस वे में जुड़े रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, किस वे में जुड़े रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों भी अगर कहूँ ना, मुझे मैरिज से ज़्यादा अगर कहूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप ज़्यादा दिख रहा है कि एक दूसरे की तरफ में डेट करना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो वो कहूँगी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद शायद मैरिज की चीज़ें हो तो हो, बट फिलहाल अगर कहूँ तो जुड़ेंगे तो डेटिंग ज़्यादा रहेंगी इनमें। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज एज अ सिंगल क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप ना एक टफ टाइम देख रहे हो एंड उस चीज़ों से आपको खुद को बैलेंस्ड भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, निकल भी रहे हो, बट कुछ तो है जो पास्ट में जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं एज अ सिंगल नेगेटिव गया है आपका, या तो कई बार रिश्ते आए हैं, टूटे हैं, या जिस पे आपने ट्रस्ट किया वो इंसान ने आपको धोखा दिया, तो टफ मोमेंट को फेस कर चुके हो। तो अब किसी पे अगर कहूँ तो सडन ट्रस्ट नहीं होता है। तो जो भी भले आप सिंगल हो, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर तो है, इश्यूज तो है कि ऐसा यूं ही कोई रिश्ता आएगा तो आप हाँ तो नहीं कहोगे, बिल्कुल लॉजिकल हो, दिमाग ज़रूर लगाओगे, है ना? जब तक समझ नहीं लोगे तो हामी नहीं रहेगी। चाहे घर परिवार भी अगर फ़ोर्स करता है तो आप उस फ़ोर्स को तुरंत नहीं मानते हुए दिख रहे हो। अपने हिसाब से कुछ सर्च करना चाहोगे, उनके बारे में जानना चाहोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है। अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।